Guys, welcome back to Revision 1 Week 3, and today we'll be talking of computer networks and probability and statistics. इसकी इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपका ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का वाइड सब्जेक्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एकदम खोल के रख देंगे हम लोग। तो टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको सब कुछ करना है क्योंकि वो मैथ्स है और वो सेकेंड ईजीएस्ट मैथ्स है आफ्टर लीनियर अलजेब्रा। तो आई विल बी टेलिंग यू आपको कहाँ से सब कुछ करना है, और आज का सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आपको बताते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या करना है, क्या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, टॉकिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर मैक सब लेयर, IPv4 हेडर और IPv4 एड्रेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें से कुछ फार्मूलाज है आई हैव रिटन ओवर हियर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क्स में और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है क्योंकि हर साल इसमें से ही लगभग आता ही आता है 2 नंबर 1 नंबर। जैसे मिनिमम फ्रेम साइज, फ्रेम ट्रांसमिशन इक्वल्स टू 2 प्रोपेगेशन डिले इनटू बैंडविड्थ, प्योर अलोहा का ये फार्मूला। फिर साइज ऑफ पेलोड, फिर टोटल लेंथ ऑफ लास्ट आईपी फ्रेगमेंट। ये नीचे के 3 तो IPv4 हेडर के फार्मूला हैं, ऊपर वाला मैक सब लेयर का है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब लगभग हर साल ही आता है ये अगर आप फार्मूला देख लें। वैसे आपको करना सब कुछ है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको कुछ नहीं छोड़ना। ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। आई हैव ऑल्सो, ये मेरा PYQ का है कॉपी, नोट्स का कॉपी। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स, और आपको बताते हैं आपको करना कहाँ से है। आपको क्रैश कोर्स, अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है तब, पेड कोर्स है तो वेरी गुड, आप वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। गाइस, आपको यूट्यूब पे क्रैश कोर्स मिल जाएगा अभिषेक सर का। ये जो टीचर हैं आपके सामने, इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत अच्छे से कवर किया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो आपको इस क्रैश कोर्स पे आना है। इसमें टोटल 19 वीडियो है 2-2 घंटे की। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये पूरे गेट का सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो आप इस पर अपना टाइम लगा सकते हैं, 2 हफ्ते भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते में कवर करें, PYQ करें, इट्स वेरी गुड। तो ये टीचर हैं। फिर आपको PYQ कहाँ से करना है। PYQ के लिए आपको आपको PYQ इस टीचर से करना है, अनअकैडमी के टीचर से। इन्होंने चैप्टर वाइज PYQ कराया है पूरे 30 साल का, लास्ट 30 ईयर्स ऑफ PYQ। तो आप अगर चैप्टर वाइज करोगे तो यू विल कवर एवरीथिंग, अगर आपके पास बुक नहीं है। नहीं तो आप बुक से भी कवर कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब विल बी यूट्यूब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यूट्यूब से अगर आप करोगे, क्योंकि ये साथ में फार्मूला आपका रिवाइज भी होता रहेगा इससे। तो ये अनअकैडमी, गेट, CSIT एंड DA का है। 30 साल का PYQ इन्होंने कराया है, तो आप यहाँ से करेंगे। गाइस, नाउ मूविंग टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको सब कुछ करना है क्योंकि ये सेकेंड ईजीएस्ट सब्जेक्ट है आफ्टर लीनियर अलजेब्रा। और इसमें आपके सामने कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स के मास फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी ये पूरा ही है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूरा करना है, प्रैक्टिस करना है। और आपको बताते हैं अब आप इसको करोगे कहाँ से, किस टीचर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको बताते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं आप क्रैश कोर्स कहाँ से करोगे इसका, या 1 शॉट वीडियो। तो उसके लिए आपको, तो YouTube पे जब आप आओगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर गेट पुनीत सर, आप जब सर्च करोगे तो ये पुनीत सर हैं जिनसे आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा और कैलकुलस भी पढ़ा होगा। तो इस टीचर से आपको
कवर करना है प्रोबेबिलिटी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर आपको PYQ कहाँ से करना है, आपको PYQ के लिए यूट्यूब पे सर्च करना है PYQ, और फिर एक टीचर आएंगे अनअकैडमी के, ये टीचर ये इतना तगड़ा PYQ कराते हैं फॉर प्रोबेबिलिटी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 1 घंटे 51 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी ऑन यूट्यूब, अनअकैडमी गेट CS के, आप यहाँ से करोगे। तो टोटल ये टॉपिक्स हैं यू हैव टू कवर। और आपको बताते हैं, आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड और वाइड है, इसका हाई वेटेज भी है, तो आप अपना पूरा टाइम इसमें लगा सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। लेकिन आपको ये कुछ फार्मूलाज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लगभग हर साल ही आते हैं, ये कुछ फार्मूला से क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी तो आपको पूरा करके चलना ही है। तो गाइस, टॉकिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड प्रोबेबिलिटी, आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इस बहुत वाइड सब्जेक्ट है। तो आप जितना इसको समझने में टाइम लगाएं, और आपको जो अभी क्रैश कोर्स बताया वो आप फॉलो करिए, और इस पे फिर जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें इतना फार्मूलाज हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब पहुंचोगे तो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, इसका मतलब जो फार्मूलाज हैं। वैसे आप PYQ जब करोगे 2-3 बार, 3 फेज़ में, जब 3 फेज़ के रिवीजन में करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आपको पहले फ़ेज़ में कंप्यूटर नेटवर्क्स में जितना हो सके उतना टाइम लगाइए, 2 हफ्ते भी लगे तो 2 हफ्ते भी लगाइए, तो पूरा टाइम स्पेंड करिए कंप्यूटर नेटवर्क्स में। और प्रोबेबिलिटी इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के बाद प्रोबेबिलिटी एक लौता सब्जेक्ट है जो इजी माना जाता है। तो आप ये पूरा क्रैश कोर्स और PYQ का सीरीज़ फॉलो करिए, और जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए। तो गाइज़, इसके साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते विल बी टॉकिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथ्स भी थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क्स के बाद लेंदी सब्जेक्ट है, तो आई विल बी टेलिंग यू डिस्क्रीट मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और डेटा स्ट्रक्चर को भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर कैरीज हाई वेटेज और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट पर्सपेक्टिव से। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते, और आप इसी तरह मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, भगवान आपका साथ देगा। एंड जय श्री राम।